तो सब पैसा वगैरह लेके चली गई। पेंशन भी उसको मिलेगी और नौकरी भी मिलेगी। हमको क्या मिला? अच्छा, जो सरकार की तरफ से धनराशि मिली वो भी उन्हीं के खाते हाँ, में? उसके खाते में चली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा था कि मिट्टी में मिला दिए, जी। तो मिट्टी में मिला दिए। तो जिस दिन जो है अतीक अहमद और अशरफ का जो वारदात दिया गया, तो हम लोगों को जो है जी को बहुत तसल्ली मिला जी। कि हाँ कि ये वो भी जो जैसे मिट्टी में हमारे संदीप भाई शहीद हुए, उसी तरह से उनको माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिए। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। 24 फरवरी का वो दिन आखिर हिंदुस्तान के लोग कैसे भूल सकते हैं, जब आजमगढ़ का लाल उमेश पाल की ढाल बनकर अपनी शहादत देता है। उस परिवार के बीच में आज मौजूद हूँ। ये संदीप निषाद का वो परिवार है, यही उनका पीछे वो घर है जहाँ पूर्व की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। संदीप निषाद आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनके पिताजी हमारे पास बैठे हुए हैं। परिवार की स्थितियों को आज मैं फिर से दिखाने के लिए आया हूँ। तकरीबन लंबा वक्त गुजर रहा है। संदीप निषाद के शहीद हुए 51 दिन हुए थे। अब अतीक अहमद, जिसके गुर्गों की गोली से संदीप निषाद शहीद हुए थे, उसे भी अब अतीत में मिला दिया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया राज को मिट्टी में मिला दूंगा। अब वो मिट्टी में मिलाने की कहानी भी दोहराई गई है। लेकिन अब परिवार के बीच मौजूद हूँ आजमगढ़ में। संदीप निषाद के परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे और परिवार की स्थितियों को जानने की कोशिश करेंगे। उनके पिताजी कैसे हैं आप? इस समय तो अभी ठीक है, अभी बीमार ही चल रहा हम लोग का, हमारा पूरा परिवार है। अब हम लोग के दिल में ऊपर कितना कष्ट है। जी। पहाड़ के ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है। वो तो सब पैसा वगैरह लेके चली गई। आज लगभग महीना भर से ऊपर हो गया। तो जो सरकार की तरफ से जो पिताजी जो मदद मिली थी, वो मदद भी जो है उन्हीं के पास है? वो उसका मतलब हाँ, वही उसके खाते में गया। तो उसके खाते में गया था। और बहू अब है नहीं आपके यहाँ? यहाँ तो है नहीं। कब गई हो यहाँ से? लगभग 20 मार्च को गई है। समझिए कितना लचीला कानून है हमारे हिंदुस्तान का। पिताजी ने बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाया, बड़े सपने सजो कर रखे, और बेटा जब उस काबिल हुआ, शादी हुई, और अब वह बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है। इनके हाथ इनकी गोद भी सूनी हो गई, और जो कुछ था, जैसे कहते हैं कि देसी में कहावत है, धन भी गया और धर्म भी गया। कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अब क्या रह गया है? 2 बच्चा बचा है, पढ़ाई लिखाई बंद है जी। अब किस ताकत से पढ़ाई लिखाएगा? कोई तो सहारा है नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारा उम्र तो हो गया लगभग 65-68 साल। तो जब वो यहाँ से गई तो क्या आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? हम लोग तो रोकने की कोशिश किया, उसका भाई जबरदस्ती लिया चला गया। पीआरडी वाले भी मना किए, बोला हम भेज देगा। हम लोग भी बाद में गया 3000 रुपया खर्चा करके एक ठो गाड़ी लेके, बोला ठीक होगी तो भेजेंगे। तो भेजेगी क्या? अब आएगी क्या? कभी जिला पर, कभी बैंक में, कभी कहाँ जाती है। अब इस परिवार से कोई लेना देना उनको नहीं रहता है। उसका अब हमारे दिमाग में नहीं आता वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। कभी तो फोन तो नहीं करती है, हम ही लोग मजबूरन फोन करके खबर लेता है। फोन भी नहीं करती हैं? कभी नहीं। अच्छा, नौकरी की जो बात चल रही थी, नौकरी की क्या स्थिति है? अब नौकरी की देखिए वो सरकार क्या करती है, आपको तो पूरा पता नहीं है। नौकरी तो हम तो 2 नौकरी मांगा था। पेंशन भी उसको मिलेगी और नौकरी भी मिलेगी। हमको क्या मिला? अच्छा, जो सरकार की तरफ से धनराशि मिली वो भी उन्हीं के खाते हाँ, में? उसके खाते में चली गई। अब देखिए साहब, एक बेटा इसी परिवार से देश के लिए शहीद हो जाता है, लेकिन आज उस परिवार के ऊपर क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, किसी से छुपी नहीं है। उनके परिवार के पिताजी थे, उनका दर्द मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। कैसे हैं भैया? ठीक है। हम क्या नाम है? हमारा नाम प्रदीप निषाद है। मैं संदीप निषाद का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। आप तो पढ़ाई करते थे प्रयागराज? हाँ, संदीप हमको पढ़ाता था। जिस समय 24 फरवरी को घटना हुई तो मैं उस समय मौजूद था इलाहाबाद में। हाँ।
तो पढ़ाई जो है अब तो अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है, उसको भी उसके करनी पर पहुंचा दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा था कि मिट्टी में मिला दिए, जी। तो मिट्टी में मिला दिए। तो जिस दिन जो है अतीक अहमद और अशरफ का जो वारदात दिया गया, तो हम लोगों को जो है जी को बहुत तसल्ली मिला जी। कि हाँ कि ये वो भी जो जैसे मिट्टी में हमारे संदीप भाई शहीद हुए, उसी तरह से उनको माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिए। अब तो चुन चुन के एक एक के गुर्गे को मारा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, हमारे मीडिया वालों से और जो है और लोगों से गुजारिश है जी। कि जितने भी दोषी पाए जाते हैं, जी। या तो फांसी की सजा हो या तो जो उनको इनकाउंटर किया जाए। जी। हम्म। अभी तक तो लगभग प्रशासन वही कर रही है, हाँ एनकाउंटर पे। हाँ, प्रशासन जो है हमारे पक्ष में या पूरे जो शासन प्रशासन वो भी लगा है हम लोगों के पक्ष में कि न्याय, हम लोगों को धीरे धीरे न्याय मिल रहा है। अच्छा भैया, जो वादे किए गए थे परिवार के लिए, कुछ वादे किए गए होंगे, वो वादे क्या अभी कुछ पूरा किए जा रहे हैं, क्या प्रक्रिया उसकी चल रही है? देखिए भैया, हम लोगों की मांग थी संदीप भाई जो ने ये जो रोड है, उस जब वो नौकरी में थे या नहीं थे, तब भी जो है रोड के लिए हम लोग वो बराबर लड़ते रहे कि रोड बन जाए। तो हम लोगों ने पूरा परिवार और पूरा गांव भी जो है उनके नाम से जो है ये रोड बन जाए, और जो है शहीद स्मारक और शहीद स्थल और परिवार में 2 नौकरी, हम लोगों की यही मांग थी, और 1 करोड़ के लिए मुआवजा। लेकिन जो है प्रशासन की तरफ से पुलिस विभाग जो है वही 50 लाख दिया था, तो 40 लाख जो उसके संदीप की पत्नी के खाते में, 10 लाख पिताजी को खाते में, यही पैसा मिला है, और राज्य सरकार से कुछ जो है अभी नहीं मिला है। उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी तो पिताजी बता रहे हैं कि यहाँ नहीं है वो। हाँ, तो पत्नी जो 20 मार्च को जो है मायके चली गई, और उसके भाई ने कहा कि भैया जो है जब आराम हो जाएगा तो हम पहुंचवा देंगे। तो हम लोग पिताजी को और हमारी चाची लगभग 5-6 लोग गए थे उसके ससुराल संदीप के। तो उसका भाई कहा कि हम पहुंचवा देंगे, तो पहुंचवाया भी नहीं। और हम लोग जो है फ़ोन भी उधर से नहीं आता, हम लोग इधर से फ़ोन करते हैं तो हाल चाल मिलती है। नौकरी की क्या स्थितियाँ हैं अभी? नौकरी जो है वही पाएगी नौकरी। हाँ, नौकरी वही पाएगी। और यहाँ वो रहना भी नहीं चाहती? देखिए, अब उसके ऊपर रहेगी कि नहीं रहेगी, हम लोग बता नहीं सकते हैं। ये स्थितियां हैं जो परिवार के बीच की स्थितियां हैं। संदीप निषाद की माताजी, इधर पिताजी और उनके भाई थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और बातचीत के दरमियान जो कुछ भी स्थितियां हैं परिवार की, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लगातार लोगों के द्वारा ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि इस वक्त संदीप का परिवार किन स्थितियों में है। तो साहब, जो भी स्थितियाँ थी मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। परिवार की जो कुछ मांग है 2 नौकरी की, हालांकि अभी 2 नौकरी का जो आश्वासन था उस पर अभी कोई काम नहीं हो पाया है, लेकिन जो कुछ भी धनराशि मिली थी ये बताया जा रहा है कि जो उनकी पत्नी थी उनकी खाते में है, जो अब यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग पिता हैं, बुजुर्ग माताजी हैं, परिवार के लोग हैं, इनके भाई थे, बेरोजगार थे, अभी ये पढ़ाई कर रहे थे। अब ऐसे में परिवार आखिर चलेगा कैसे, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, परिवार की जो अब समस्याएं हैं उसका निदान कौन करेगा, चूंकि अब इस दुनिया में संदीप नहीं है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार शासन प्रशासन के सामने खड़े हैं। अब इसका क्या समाधान निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रिजेश जी। मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, आजमगढ़।